नमस्कार। हिंदी सहायिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विनय के पद जो आईसीसी में चैप्टर नंबर 7 है और भक्तिकालीन शकुंतला के अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि तुलसीदास द्वारा रचित है। इस पाठ से संबंधित कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। विनय के पद तुलसीदास अर्थात जितने भी दास प्रथा के कवि है वे सभी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास भी भक्तिकालीन शकुंतला के कवि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको लिखना है अपने उत्तर के शुरू में। तो इस पाठ में उन्होंने राम के ही कुछ महत्वपूर्ण इन विषयों के बारे में बताया है, जहाँ किस प्रकार श्री राम भगवान राम अपने भक्तों पर अपना कृपा दृष्टि दर्शाते हैं, किस प्रकार वे उन पर कृपा करते हैं। प्रथम जो है उसमें ऐसे को उदार जग माही, अर्थात वे कहना चाहते क्योंकि तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे जग में संसार में राम से बढ़कर और कोई उदार ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो अपने भक्तों पर बिना स्वार्थ के बिना उनकी आराधना किए वे उन पर कृपा करे। अर्थात राम ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों पर द्रवित होते हैं और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उन पर वे क्या करते हैं, राम उन पर अपने एक तरह से उन पर कृपा दृष्टि देकर या उन्हें अपना कृपा पात्र बनाकर उनका उद्धार करते हैं। अर्थात राम उन पापियों का या फिर उन लोगों का उद्धार करते हैं जो जीवन में अभिशाप के कारण कहीं पर एक जगह अभिशापित है। तो तुलसीदास ने अपनी इन रचनाओं के माध्यम से बताते हुए कभी शबरी तो कभी विभीषण तो कभी प्रहलाद, इन सब के बारे में भी उन्होंने इन रचनाओं में दिखाया है। प्रथम पद में है कि उन्होंने कहा है कि राम की उदारता का उन्होंने यशोगान किया है कि इस संसार में भगवान श्री राम से बढ़कर और कोई ऐसा नहीं है जो अपने भक्तों का उद्धार कर सके, उन पर द्रवित हो सके। श्री राम दिनहीन गरीबों पर कृपा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं और यत्न पूर्वक उन्हें अपनी अभिशाप से मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही में श्री राम बिना इनकी भक्ति के इनका उद्धार करते, परंतु जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योग या वैराग्य करते हैं या फिर मतलब जो अत्यंत ज्ञानी गुणी मुनि हैं वे उन तपस्या में लीन रहते हैं, पर राम जो है उन पर मतलब उनको अपने आशीर्वाद न देकर बल्कि उनका उद्धार करते हैं, उनको मोक्ष दिलाते हैं जो जीवन में अत्यंत ही अर्थात जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। ठीक है, मुनियों को उनका वो मतलब आशीर्वाद या आशीष नहीं मिलता है जो दूसरों को मिलता है अत्यंत ही आसानी से। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि गिद्धराज जटायु एवं शबरी को उन्होंने वही मुक्ति वही मोक्ष प्रदान किया है, जबकि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको वो मोक्ष वो मुक्ति या फिर राम का वो मतलब कृपा पात्र नहीं उस तरह बन पाए। जबकि गिद्धराज जटायु जो गिद्धों का राजा है, सीता को जब रावण अपहरण करके लेके जा रहे थे तब जटायु सीता को बचाने के लिए रावण के पीछे पीछे चल पड़ते हैं और तब रावण उसे उनके पंखों को काट देते हैं। शबरी जो कि भिलनी थी उसका भी उद्धार राम करते। किस प्रकार वो जंगल में रहती थी, राम का वो दिन प्रतिदिन हर रोज़ वो उनका नाम करती थी, उनकी भक्ति में लीन रहती थी और शबरी राम के दर्शन पाते ही उसे मीठे बेर खिलाने के लिए एक एक बेर चखकर राम को देती है और राम अत्यंत ही सहृदयता से अत्यंत ही प्रसन्न पूर्वक उनमें जूठे बेरों को भी वो खा लेते हैं।
इस प्रकार राम के लिए उनके भक्त जो है किसी भी परिस्थिति में उनकी भक्ति है, परम भक्त है, और जिनका उद्धार करने के लिए वे हमेशा ही तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि लंका के राजा रावण, ठीक है, जिन्होंने अपने 10 शीश अर्पित करके उन्होंने अपना ये लंका या अगाध धन संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, सब कुछ शिव से उन्होंने प्राप्त किया था। वही संपत्ति रावण को हराने के बाद जब राम के अधीन हो जाता है, राम संकोच से वो विभीषण को देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं विभीषण जो है उन्हें ऐसा ना लगे कि राम उनका अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार राम जो है वे सदैव अपने भक्तों पर उद्धार करते हुए संकुचित भी होते थे। जिस प्रकार उन्हें विभीषण को संपत्ति, मतलब रावण की संपत्ति देते हुए वे संकोच रहित विभीषण को, अर्थात यहाँ संकोच रहित से तात्पर्य है कि वे दे रहे हैं लेकिन कहीं विभीषण को न लगे कि वो दान कर रहा। साथ ही में इतनी अगाध धन संपत्ति लंका में जो है वो देते हुए कहीं पर भी उनके मन में ज़रा सा भी शक या संकोच, हिचकिचाहट नहीं थी कि क्यों वे इतना दान दे रहे हैं। तुलसीदास जी इसलिए कहते हैं कि अपने मन से कि अगर तुझे सुख प्राप्त करना है, अगर तुझे शांति चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो एकमात्र उपाय है उस राजीव लोचन, अर्थात राम को कहा जाता है, राजीव लोचन राम की ही आराधना करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वही कृपा के सागर है, कृपा निधि है, और वही जो है हमारी कार्य को पूरा करेंगे और उन्हीं की कृपा से हम इस भवसागर से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो तुलसीदास जी अपने मन से भी यही कह रहे कि अगर तुझे किसी की आराधना में लीन होना है तो उस परम अयोध्या पुत्र राम के ही चरणों में अपने आप को समर्पित करो, क्योंकि वही है जो तुम्हारा इस भवसागर से उद्धार कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस पद में ऐसे को उदार जग माही, विनु सेवा जो द्रवे दिन पर, राम सरिस को नहीं, मतलब राम के अलावा और कोई नहीं है जो इस भवसागर से मुक्ति दिला सके। इसीलिए उन्होंने कहा है जग अर्थात संसार, द्रवे जो द्रवित होते हैं, सरीस समान, गति अर्थात जो मुनि ज्ञानी की दशा को कहा गया है, जोग योग करना, विराग वैराग्य धारण करते हैं राम की प्राप्ति के लिए, गिद्ध गिद्धों के राजा जटायु, शीश सिर, संकुच संकोच, सकल संपूर्ण, और कृपानिधि ईश्वर। इस प्रकार ये सारे शब्द जो है अवधी भाषा में है। तुलसीदास अवधी भाषा में अपनी रचनाओं को लिखते थे और शगुन भक्तिकालीन शाखा के अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि थे, और उन्होंने अपनी रचनाओं में अत्यंत ही उत्कृष्ट रूप में उन्होंने श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। इस प्रकार विनय के पद के प्रथम जो पद है ऐसे को उदार जग माही, इसमें उन्होंने राम, मतलब राम किसे अपना कृपा पात्र बनाते हैं और राम किस पर अपनी दृष्टि रखते हैं, राम के भक्तों का क्या होता है, किस प्रकार उन्हें मोक्ष मिलती है और वे इस भवसागर से पार होते हैं, इन्हीं विषयों के बारे में इस पद में तुलसीदास ने बताया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।